तपस्या कर करके, सब त्याग करके और यही बैठे हैं वीतरागी संत पुरुष। हमारा मार्ग अलग है, लेकिन अब विज्ञान के जमाने में आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। 2G से 3G हो गया और 3G से 4G, लेकिन 3G हो जाएगी 4G, अंततः काम आएंगे श्रीजी और गौरजी। बिल्कुल, मरते मरते विपत्ति में, तकलीफ में कौन काम आएगा? हे भगवान, आज जिसने मोबाइल का आविष्कार किया उसको भी तकलीफ आएगी तो बात यही करेगा। ऐसा हो गया, ऐसा नुकसान हो गया। 3G हो कि 4G, काम आएंगे श्रीजी और गौरजी, गुरुजी। अब इससे हम एक उदाहरण से समझा रहे थे आपको कि मोबाइल में 4G तक आ गया है और उसमें कोई तार नहीं है, कोई तार नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ से कहते हैं हेलो, यहाँ बैठे बैठे बोलते हैं हेलो, तो सामने वाला 1000 किलोमीटर दूर बैठा है फिर भी हिलने लगता है। और कभी वहां नेट ना पकड़ता हो, कभी टावर ना पकड़ता हो, तो हिलता हिलता कहां तक पहुंच जाता है। ऐसा क्यों बात है? तुमने कहा हेलो और हिलना चालू, कितनी दम है तुम्हारी आवाज में। और खास बात है देखो कि तुम यहाँ बोलते हो और वहां तक बीच में कोई भी कनेक्शन दिख रहा है। कनेक्शन तो क्या, बीच में पहाड़ भी आए हैं, पेड़ भी आए हैं, दीवारें भी आई हैं, फिर भी सामने वाले से तुम्हारे तार जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? अरे ज्ञानी, दुनिया से जब एक डिब्बे से तार जुड़ सकते हैं तो ऊपर वाले ने इतना बड़ा डिब्बा दिया है, इससे ऊपर वाले से तार क्यों नहीं जुड़े? ऑटोमोबाइल सिस्टम ऑलरेडी सेट अप योर माइंड। आपके दिमाग में पहले से ही ऑटोमेटिक मोबाइल फिक्स है, बिना बटन के। अभी सुबह गीत गा रहे थे ना, सिद्धेश शिला से आया है टेलीफोन, किसका आया था? ऊपर से आया है टेलीफोन, जल्दी घर खाली करो। लेकिन आज दूसरे ढंग के कुछ फोन आया था। इसका मतलब ये है कि हम अपने तार भगवान से जोड़ सकते हैं, गुरु से जोड़ सकते हैं। हाथ की तार ना जुड़े होते बाबौल से तो इस सकड़ी सड़क पर, इस घने जंगल में कभी आप एक कदम नहीं रख पाते। कंकर वाली सड़क पर पहले दिन जब हम आए, अर्जुन जी सरकार आपकी है, कई सारे लोग बैठे हैं, और जिस सड़क से हम आए तो अब हम तो शिकायत तो क्या करें, लेकिन हमको एक कंकर नहीं चुभा। एक कंकर नहीं चुभा मतलब बहुत सारे चुभे। और नहीं चुभा ये भी बात है कि जब उस दिन का ऐसा माहौल था कि उस कंकर में भी लोग यूं जा रहे थे जैसे हवा में चल रहे। हजारों लोगों का जुलूस बहता बहता कब यहाँ 4 किलोमीटर तय करके पहुंच गया, तो यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा। सज्जन अपने तार क्या बात सुनिए, चातुर्मास बाकी है तो वो भी कहीं ना कहीं तो होएगा ही। लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं कि जो ये तार जोड़ते हैं ना, देखो गृहस्थी में भी अब आजकल तो जिस ढंग के सिस्टम होते हैं उसकी तो क्या बात करना कि लड़के लड़की आपस में देखते हैं और फिर आ जाते हैं, माँ बाप से पूछते भी नहीं है और शादी कर डालते हैं। लेकिन अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो एक बार किसी माँ ने देखा ये लड़की हमारे लड़के के लायक है, और 2-4 साल पहले से उसके तार, कोई बात नहीं। कई बार तो मेले में देखने के
के बाद भूल भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा संयोग बनता है कि वे तार जुड़ते हैं और जो रिश्ता 10 साल पहले सोचा था वो बिन भूलने के बाद भी 10 साल बाद हो जाता है। होता है कि नहीं होता? एक बार कभी 2-4 साल पहले हमने कुछ सोचा था, ज्यादा नई बात क्या, पुरानी बात क्या करें, नई बात, हम जब गिरनार जी जा रहे थे तो एक छोटा शहर पड़ा था। कौन सा शहर था? जिन मंदिर था। उसके बाद गोंडल, गोंडल से जब हम निकले तो वहाँ पुलिस का बड़ा परेड मैदान था पुलिस की। मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना अपन पुलिस को संबोधित करें। लोगों ने अधिकारियों से बात की तो वो कहने लगे कि महाराज जी को हमारा नमस्ते बोलो, लेकिन इन लोगों की लास्ट परेड है और बस बहुत इंपॉर्टेंट परेड है, हमको भी आगे चलना था। हम समझ गए, हमने कहा कि भाई हमारे पास भी टाइम कम है, हम निकले। लेकिन एक विचार था कि पुलिस हेडक्वार्टर को पुलिस को संबोधित करना चाहिए। गिरनार जी पहुंच गए। गिरनार जी शत्रुंजय की वंदना करके भावनगर होकर के बड़ोदरा पहुंचे। बड़ोदरा में महावीर जयंती धूमधाम से हुई। बड़ोदरा से जैसे निकले तो 4 किलोमीटर पर पुलिस का हेडक्वार्टर, फिर बाहरी पूरा पुलिस जमा हुआ था। और अब तो हम तो कुछ बोले उसके पहले ही पुलिस अधिकारी आकर के महाराज जी पधारो, थोड़ा सा हमें भी आशीर्वाद प्रदान। ये उदाहरण क्यों दिया? तार जुड़ने का। हम जो सोचते हैं वह अच्छा सोचते हैं तो अच्छा घटता है, और बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग कभी मत दो। खोटी ऊर्जा मत फेंको। आज आपके बागड़ में भी चलता है डायन, डायन, डाकण। अरे क्या होगा? आप लोगों से ज्यादा आप लोग हंस रहे। डाकण है, वास्तव में डाकण जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन ये जरूर है कि किसी व्यक्ति की, किसी महिला की, किसी पुरुष की ऐसी नेगेटिव ऊर्जा होती है कि उससे थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है अगर आप पावरफुल नहीं है तो। लेकिन हम किसी को डाकण का मुलम्मा लगा करके और उस पर लेवल लगा करके उसे तंग करें, मारे पीटे, गांव से निकालें, वाहियात काम है, बिल्कुल गलत है। कोई भी स्त्री हो, कोई भी माँ हो, कोई भी बूढ़ी हो, कोई भी बच्चा हो, पूरा एक समाज है और किसी को तकलीफ होने का मतलब है पूरे समाज को खतरे में डालना। तालाब में एक कंकर फेंको, तालाब में एक पत्थर पटको, इस किनारे से लेकर उस किनारे तक तरंग उठती है। पहले छोटी उठती है, बाद में तरंगा फैल करके बड़ी होती जाती है। मतलब है कि तालाब में कंकर फेंकने से जैसे तरंग उठती है, वैसे समाज में भी कंकर फेंकने से तरंग उठती है। अच्छा कंकर फेंका तो अच्छी तरंग होती है, पूरा समाज खुश हो जाता है। और खोटा कंकर फेंका तो उथल पुथल मच जाए, धक्के हो जाता है। कहना यही है, अपने आप से अच्छाई की शुरुआत करें। हम केवल दुखी हैं या तकलीफ आई है इसलिए भगवान के पास नहीं आए हैं, अभी तो भगवान हैं, विख्याति हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी है। वह मेरा भी स्वरूप है, वह मेरा भी आत्मा स्वरूप है, उसकी उपलब्धि मुझे भी है। मैं तो समर्पित होकर के आया। मुद्रा धारण की तो उन्होंने भी निर्गंत वीतराग मुद्रा स्वीकार कर ली और प्रभु का आलोचना करते करते प्रभु मुख से सुधारे तो वो भी सच्ची मित्रता और सच्चा दोस्त। समझो इस गहराई को, उस रहस्य। अभी बहुत सारे लोग आग्रह कर रहे थे चतुर्मास चतुर्मास चतुर्मास। चतुर्मास कहाँ होगा?
किसी को नहीं मालूम। अरे भाई, हम आपके वहां चतुर्मास करें इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यदि आप हमारे साथ आ गए तो आपका चतुर्मास पक्का हो जाएगा। गजब की बात है। जैन शासन वीतराग धर्म है, मंगल में शासन कहाँ पाओगे? इस पर्याय में भूल गए तो फिर कहीं पाना मुश्किल। हमारा बाह्य आचार विचार सदाचार शाकाहार ही इतना ऊंचा है कि दुनिया जैनी को संत समझती, लेकिन जो वीर विज्ञान की परिपाटी है वो कितनी गजब की है। यहाँ पारसनाथ भगवान की तरह राज छोड़ने वाले तो भले कोई नहीं है, लेकिन काफी कुछ छोड़ा। कुछ छोड़ने के पीछे यदि अपनी आत्मा को समझा, वेद ज्ञान को समझा, तो सच्चा मोक्ष मार्ग बना। चक्रवर्ती वज्रनाभि पारसनाथ भगवान की पूर्व पर्याय की संबंध में जो भावना लिखी गई, गजब की पंक्तियां हैं उसमें। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों जागे? काये को सुख साधन करके, संयम सो अनुरागे। देखिए युवाओं, युवा पार्षद केवल 30 वर्ष की वय, कई सारे रिश्ते आए हुए हैं, कई सारी कन्याओं का आग्रह है। बामा माँ समझाती है, अश्वसेन पिता समझाते हैं, मित्र निवेदन करते हैं, लेकिन वो कहते हैं मित्रों जीवन छोटा। अरे आदिनाथ भगवान ने भी तो विवाह किया था, उन्होंने भी तो गृहस्थी में रहकर के राज किया था। बेटे पिता समझाते। अयोध्या का राजदूत आता है उनके जन्मोत्सव के अवसर पर, वेट लेकर के आता है, जय जयकार करता है। जब अयोध्या के राजदूत से अयोध्या का इतिहास पूछते हैं, आदिनाथ स्वामी का चरित्र पूछते हैं, तो उससे राज करने की प्रेरणा तो नहीं लेते हैं, अपितु उससे ये प्रेरणा लेते हैं कि जैसे आदिनाथ भगवान ने वैराग्य स्वीकार किया, वैसे मुझे भी वैराग्य का मार्ग दिया। वितरागियों का मार्ग है। संसार में लोभी मत बनो, अपने आप को डुबाओ मत। तैरने के लिए 2 हाथ मिले हैं, तैरने के लिए बुद्धि मिली है, इस भाव में तैर जाओ, पार जाओ। जो संसार विक्षय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्याग? जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी उम्र में महावीर स्वामी ने घर त्याग किया। कोई पिता से तकलीफ नहीं थी, कोई राज से तकलीफ नहीं थी, कोई जनता से तकलीफ नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। सौदागर भी जिनकी सेवा में आता था उनको क्या दिक्कत थी? जब कोई बैरागी घर छोड़ता है तो लोग इसी ढंग से नापते तोड़ते हैं। तुमको घर में क्या तकलीफ है बोलो? क्या तुम्हें घर में अच्छा भोजन नहीं मिलता है? क्या बेटे तुम्हारी बात नहीं मानते हैं? और युवा थे तो कहते हैं क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे ध्यान नहीं रखते हैं? गाड़ी चाहिए बेटे, गाड़ी आ जाएगी, बढ़िया से बढ़िया लाड़ी आ जाएगी, फिक्र मत करो। दीक्षा क्यों लेते हो? इसी ढंग से लोग समझते हैं, इसी ढंग से लोग समझाते हैं। लेकिन इसके आगे का भी सोचो। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, ये सब पर द्रव्य है। तीर्थंकर से इतना बड़ा त्याग कैसे हो गया सौधर्मेंद्र महाराज? आदमी यहाँ 10 रुपए छोड़ने में रोता है,
बाहर चप्पल खो जाए तो हाहाकार मचा देता है, गाड़ी पंचर हो जाए तो पंचर करने वाले को 100 गाली सुना देता है। इतनी सी चीज पर इतना बिखर जाता है और वो ज्ञान पूर्वक इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ रहे हैं। क्या पागलपन है इसके पीछे? पागलपन है भी लॉजिक है? बोलो बोलो, है? क्या दिमाग खराब हुआ है? अकेले वारिस हैं पारसनाथ। बनारस काशी एक बड़ा साम्राज्य है, सैकड़ों रिश्ते हाजिर हैं, छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी है? दुनिया में अक्सर कर ऐसा समझते हैं कि पत्नी मरी कि संपत्ति नासी, मुंह मुड़ाए भय सन्यासी। अक्सर ऐसी मान्यता है, लेकिन वीतराग शासन में ऐसा चलता नहीं। वीतराग शासन में तो तभी दीक्षा होती है जब वैराग्य भीतर से फूटता है। साधन खत्म हो गए और तुमने संयम का मार्ग अपनाया, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भीतर से ज्ञान जागा और फिर संयम का मार्ग अपनाया, वो सबसे ज्यादा महत्व। पार्श्वनाथ भगवान ने ऐसा क्या जाना? बोलो, क्या जाना जो दीक्षा के लिए तैयार हो गए? उन्हें पता है दिगंबर मुद्रा, कांटों तंतुओं में चलना, घर नहीं, शहर नहीं, वन वन में तपस्या करना, उपसर्ग परिचय आ गए तो सहन करना, हमारे आदर्श पार्श्वनाथ हैं। युवाओं, कभी मन में कोई खोट आए तो पारसनाथ, महावीर, नैनीनाथ का ध्यान करना। कभी खान पान बिगड़े तो भगवान का स्मरण करना। जैसे उन्होंने अपने आत्मा स्वरूप को समझ करके वीतराग विज्ञानता का मार्ग अपनाया, वैसे तुम भी आत्मा स्वरूप को समझना। बेटियों, लड़कियों को भी इस तरफ से विचार करना चाहिए।